सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होना तय हुआ है ना। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आपको पेपर में बहुत ही बढ़िया अपनी प्रेजेंटेशन देना है, अपने समय को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से लेके चलना है। ठीक है, तो तैयारी की तो बात ठीक है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और अगर ना रखा जाए तो गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपके ऐसे कई सारे सवाल होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि OMR आंसर शीट जो आपको मिलने वाली है ना, जिसमें आपको पता है ना OMR शीट क्या होती है, जिसमें आपको क्या दिए जाते हैं, ऐसे 4 गोले बने हुए आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें से जो भी आंसर आपका है, चाहे वो A है, चाहे वो B है, C है, D है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक OMR शीट भी आपको मिलेगी। उसमें आपको ऐसे 4 प्रकार के गोले दिखेंगे और कहा जाएगा कि जो भी आंसर सही है, A सही है, B सही है, C सही है या D सही है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, गोला इस प्रकार से भरना है। ठीक है, उसको बोलते हैं आप OMR शीट। ठीक है, अब OMR शीट पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि नाम, रोल नंबर, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो इन्विजिलेटर होता है, यानी कि जो आपको पेपर कंडक्ट करवाते हैं, आप उनकी जगह पे ही साइन कर देते हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, पहली बार होती है एग्ज़ाम, जो बच्चा पहली बार देता है तो उसके लिए कठिनाई हो सकती है। इसीलिए हम ये सारे टॉपिक्स लेके आए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप बिल्कुल, आपको जितनी भी बातें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट बातें, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि OMR शीट, आंसर शीट जो है उसको आपको भरना कैसे है। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो OMR आंसर शीट जो है उसमें अपने को क्या क्या करना है ना, वो मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। उसके माध्यम से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि आपको OMR शीट को कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं पूरे आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि केवल नीले काले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरना है। ठीक है, आप ये नीचे देख सकते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इस प्रकार से पूरा आपको सही करके उसको भरना है। ठीक है, आई बात समझ में। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपके रोल नंबर जो है वो भरना पड़ेगा, है ना। जो भी आपका रोल नंबर है, जो आपकी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसे यहाँ पे भरना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अक्षिता है तो मैं कैपिटल में लिखूँगी AKSHITA। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है नाम, है ना। और फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखने को कहा जाएगा, वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है ना, कि इस प्रकार से आपको भरना है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ बॉक्सेस में आपको रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो नंबर है उसी के नीचे आपको गोला लगाना है। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको भरना है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, आपके द्वारा ये भरा जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया, आपका जो भी एडमिट कार्ड पे, प्रवेश पत्र पे रोल नंबर लिखा है वो आप इन खानों में भर देना, है ना। और उसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है ना, पहले खाने में क्या है, 1 है, तो मैं 1 के ऊपर क्या करूँगी, निशान लगा दूँगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको मेन टेस्ट बुकलेट नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, सबसे मेन पेज जो होगा आपके प्रश्न पत्र का, उसमें आपको एक बुकलेट नंबर मिलेगा। वही बुकलेट नंबर आपको इन खानों में भरना है और सेम टू सेम उसी प्रोसेस से नीचे गोले लगाना है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लिखा है तो 1 के नीचे गोला लिखना है, भरना है। ठीक है, उसके बाद अगर 7 लिखा है तो 7 के नीचे गोला भरना है। और ये इतना जितना पार्ट है ना, ये वाला, ये तो आपका जो भी इन्विजिलेटर रहेगा, है ना, वो उनका काम है ये सब भरने का, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर्स अपने भरना है।
है ना। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर बी है तो बी के ऊपर आपको क्या करना है, गोला लगा देना है ना, अच्छे से भरना है उसको, ठीक है। ऐसे ही आपको 80 क्वेश्चन तक, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरीके से मिलेंगे, है ना। और सेम यही की यही OMR शीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल इतना सा भी अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन्विजिलेटर जो आपके रहेंगे वो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, स्टैंप लगाएंगे, है ना, उनकी संस्था का। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी सिग्नेचर, और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं इन्विजिलेटर, उनकी यहाँ पे सिग्नेचर लगेगी। आपको इस पहले खाने में सिग्नेचर करना है, दूसरे पे नहीं, है ना, जहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। कैंडिडेट मतलब आप, और इन्विजिलेटर मतलब वो टीचर जो कि आपकी परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये थी OMR शीट, सेम टू सेम इसी प्रकार की OMR शीट आपको भी देखने को मिलेगी, है ना। कोई भी गलती नहीं करना, आपको ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ये गलत है, ऐसे भी नहीं कर सकते कि 2-2 गोले लगा दिए, ये भी नहीं कर सकते कि आपने ऐसा कट लगा दिया, है ना, या राइट का निशान लगा दिया, नहीं, आपको इस प्रकार से उस गोले को पूरा भरना है ना, इस प्रकार से आपको गोले को पूरी तरीके से भरना है, खाली नहीं होना चाहिए, है ना। और 2-2 भी नहीं लगाना है आपको, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गोले को अच्छे से भरना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपका जो भी प्रश्न है उसका आंसर अगर बी है तो बी पे सही से गोला लगाओ। ऐसा नहीं कि बाद पहले तो आपने बी लगा दिया, फिर बाद में पता चला कि यार आंसर तो डी था तो दोनों पे लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। और इसी प्रकार की आंसर शीट OMR शीट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि आपको OMR शीट, आंसर शीट जो है उसको कैसे भरना है, ठीक है। अब दूसरा जो आपका सवाल है वो ये हो सकता है कि आपको पॉइंट है कि हर प्रश्न को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर प्रश्न को 2 से 3 बार आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ठीक है, जब आपके सामने वो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो होता है, तो आपको सबसे पहले 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। एक बार में किसी भी बंदे को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, खासकर मैथ्स के, है ना। मैथ्स जो गणित है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 बार अगर आप हर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि सर्वप्रथम आकृति वाले प्रश्नों को पहले करना है, ठीक है। यानी कि जो रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण के जो सवाल होते हैं, कुल आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, 40 प्रश्न मिलेंगे 50 नंबर के, ठीक है। तो 40 प्रश्नों में से आपको एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, यानी कि जो आपकी रीजनिंग है, आकृति वाले जो आपके प्रश्न आएंगे, रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैथ्स रहेगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रीजनिंग पे देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके 40 नंबरों का सवाल है, ठीक है। 40 नंबरों का सवाल है तो हमको सबसे पहले रीजनिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले तुम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं, रीजनिंग यानी कि आपके जो आकृति वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको बोला जाता है 4 आकृतियाँ दी जाती है प्रश्न में, और कहा जाता है कि इनमें से कोई एक आपको चुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम सोच लो कि हाँ ये तो सही आंसर है, चारों में से ABCD में से ये आंसर जो है वो सही है, लेकिन बाद में वो गलत निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस आंसर को भी 2 से 3 बार चेक करना है आपको कि वो आंसर आपने जो लिखा है वो सच में सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गणित में आने वाले प्रश्नों में जो प्रश्न आपको इजी लगे, सिंपल लगे, वो पहले करना है। उसके बाद ही जो प्रश्न कठिन लगे उन्हें हल करने का प्रयास करना है, हल करने की कोशिश करना है। बोलने का मतलब ये है कि जब आप गणित में जाओगे, है ना, जब आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो जो प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, है ना, जो प्रश्न आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, और उस प्रश्न को देखते से ही आपको पता है कि आपको किस प्रकार से हल करना है ना, और उसका आंसर क्या होगा, तो आप एक काम करना, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करना, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद दूसरा राउंड लेना गणित के प्रश्नों का। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको थोड़े से कठिन लग रहे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको वापस से आपको हल करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नहीं, आप प्रयास करो, प्रयास करने से भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि हमने कई सारी बातें जो होती है वो पढ़ी होती है ना, और हमको ही नहीं पता होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ तो ध्यान में रखना कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। समय को मैनेज करना है और स्पीड मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। हाँ, कई बार ऐसी परीक्षाओं में क्या होता है कि पहली बार जब बच्चा देता है एग्ज़ाम को तो क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ऐसा होता है कि 3 पार्ट अगर हैं तो पहला पार्ट तो इंसान कर लेगा, बच्चा कर लेगा पहला पार्ट, लेकिन 2 पार्ट्स जो होते हैं एग्ज़ाम के वो स्किप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, बहुत ही धीरे धीरे हम हाथ चलाते हैं। नहीं, अपने माइंड को आपको बिल्कुल ऐसा रखना है, एक्टिव बिल्कुल, है ना, कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट चलो इसको रिमार्क कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, वहाँ पे आपको इस प्रकार से 4 गोले दिखाई देंगे। 4 गोलों में से जो भी आपका आंसर है, चाहे वो ए है, बी है, सी है या डी है, उस गोले को आपको पूरी तरह भरना है ना, ठीक है। पूरी तरह भरना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा भर दिया, ठीक है। पूरी तरह भरना है और बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पहले आपको ऐसा लगे कि मेरा तो सी ऑप्शन है और फिर बाद में ऐसा पता चला कि बाद में तुमने और हल किया और पता चला कि वो तो बी था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्रॉस चेक करना और बहुत ही ध्यान से भरना, क्योंकि OMR शीट आपके पास सिर्फ इकलौती ही रहेगी, एक ही रहेगी, है ना। और एक ही बार में आपको ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट बातें वो ध्यान में रखनी है। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चंस का आएगा, मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन का, और जो भी हिंदी इंग्लिश आपने ले रखा है वो 20 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग के सवाल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश करना है, ठीक है। और आखिरी में मैथ्स करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो मेरे हिसाब से पहले रीजनिंग होना चाहिए, आकृति वाले प्रश्न पहले होना चाहिए, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में जो पैसेज या गद्यांश वगैरह पूछे जाते हैं वो करना है ना, उसके बाद ही मैथ्स को उठाना, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में अगर थोड़ा बहुत आपके पास आखिरी में टाइम कम बच भी जाए तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इनसे मार्क्स आपके कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको 50 नंबर मिलेंगे, इससे आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि 50 और 25 75 नंबर, 75 नंबर आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश या फिर रीजनिंग से आकृति वाले प्रश्नों से कवर कर सकते हो, 75 नंबर, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप मैथ्स में भी आराम से हल कर लोगे। अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको हल करना आना ही चाहिए, ठीक है। तब जाके आप अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाओगे, ठीक है। और हमको किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना ही है, हमको नवोदय में जाना ही है, ठीक है। तो हमको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं इनको बहुत ही ध्यान में रखना और आराम से पेपर को हल करना, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।